बड़ी बता বন্ধ করো বিজেপি হাই হাই जो हमारे बच्चे हैं, हमारे युवा हैं, हमारे देश के भविष्य हैं, उनकी बात सुनने में क्या हर्ज थी, क्योंकि उनके साथ जो कल हुआ वो एकदम गलत हुआ। धर्मेंद्र प्रधान जी को रिजाइन करना है, एक डिस्कशन होना चाहिए पार्लियामेंट, और जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी सुनवाई होनी चाहिए। कल जो इन्होंने किया है स्टूडेंट्स के साथ, जो हमारे बच्चे हैं, हमारे युवा हैं, हमारे देश के भविष्य हैं, उनकी बात सुनने में क्या हर्ज थी। वो एक जेन्युइन इशू को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो जो उनके साथ हो रहा है वो उसका दुख लेकर, गुस्सा लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम सारे, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी आवाज हम ऊंची करें और उनकी आवाज हम बुलंद करें और उनके सपोर्ट में हम खड़े हैं, क्योंकि उनके साथ जो कल हुआ वो एकदम गलत हुआ। ये एक लोकतंत्र है, इट्स अ डेमोक्रेसी। In a democracy, right to protest, it's a fundamental right. Nobody has the right to protest. क्यों नहीं? क्यों नहीं? जहाँ पे जरूरत होगी वहाँ हम आवाज उठाएंगे। डिमांड उनका पहले कुछ और चाहिए था, फिर उन्होंने बोला कि रेजोल्यूशन चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का, तो उनका डिमांड जो है वो बदला था प्रोटेस्ट के दौरान। जब पीएम हाउस के बाहर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, गए वहाँ तो उन्होंने बोला कि उनका डिमांड पहले कुछ और था, फिर डिमांड चेंज हो गया। हमारे डिमांड बहुत स्पष्ट है और हम शुरू से ये डिमांड कर रहे हैं। जो एजुकेशन सिस्टम एकदम ब्रोकन है उसको हमें दुरुस्त करना है, उस सिस्टम को ठीक करना है। उसके लिए आप डिस्कशन करो। आप धर्मेंद्र प्रधान, आपको या तो मेरी बात सुननी है, आप के बाद धर्मेंद्र प्रधान जी को रिजाइन करना है, एक डिस्कशन होना चाहिए पार्लियामेंट, और जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी सुनवाई होनी चाहिए। हम कहते हैं, हम पार्लियामेंट में हम क्या कर रहे हैं, कौन सी बिल आ रही है, फिर से वंदे मातरम की इज्जत की बिल आ रही है। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? वंदे मातरम का मतलब क्या है? अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी मातृभूमि की इज्जत,
तो ये क्या है? हमारी मातृभूमि लोकतंत्र है। ये बच्चे कौन है? इन्होंने तो डाला है हमें संसद में, इन्हीं के तो वोट से हम पहुंचे हैं संसद में। संसद उनका है, लोकतंत्र उनका है, देश उनका है। आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हो? उनके लिए बिल क्यों नहीं आ रही है? एजुकेशन सिस्टम के ओवरहॉल के लिए, एजुकेशन सिस्टम में जो पैसे खर्च रहे हैं 1.4 लाख करोड़ रुपए, आपने कभी सोचा है अडानी और अंबानी के लोन कितने माफ हुए? 16 लाख करोड़ 16 लाख करोड़ उनके लोन माफ हो रहे हैं। और एजुकेशन, पूरे देश के एजुकेशन में आप 1.4 लाख करोड़ डाल रहे हैं। कोई बिल लाया जाए एजुकेशन सिस्टम की, डिस्कशन होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं उनकी सुनवाई होनी चाहिए, उन पर लाठियां नहीं बरसानी चाहिए, उन पर आंसू गैस नहीं डालना है। छोटी छोटी बच्चियां हॉस्पिटल में हैं, उनके पेरेंट्स की हालत देखिए। और आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप स्टूडेंट्स की आवाज उठाएं, आप इस मुद्दे को उठाएं और आप देश को सच्चाई दिखाएं। क्योंकि सुन लीजिए, क्योंकि अगर हम डिस्कशन चाहते हैं, डिस्कशन नहीं होता है। अगर एलओपी पार्लियामेंट में कुछ कहना चाहते हैं, वो नहीं होता है। अगर हम परमिशन मांगते हैं कि हम धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, वो परमिशन नहीं मिलता है। तो हम वहाँ पहुँच गए जहाँ इनको उम्मीद नहीं थी कि हम पहुँच जाएंगे। कस्टडी में लिया गया। एक बात तो देश की जनता को समझ में आ गई है कि जो सरकार नीट की परीक्षा को भी नहीं करा सकती है, और उसी सरकार की फोर्स का नाकाम होना कि इतनी बड़ी संख्या में युवा छात्र नौजवान आए, उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, उनके स्तरों पे लाठी मारी है, उनके हाथ पैरों में चोट आई है, कईयों की हड्डियां टूटी हैं, कई लोग एडमिट हुए हैं। जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, लड़कियां हैं, उनके कपड़े फाड़ दिए, और जितना पुलिस अन्याय कर सकती थी किया उन्होंने। नीट में ये फेलियर हुए, दिल्ली के इंतजाम में फेलियर हुए, और अपना गुस्सा किस पे निकाले? छात्र नौजवानों से। इसलिए हमारी मांग है सरकार से कि जो छात्रों की मांग है, वो छात्रों की मांग को स्वीकार करें, और जो मंत्री हैं वो इस्तीफा दे दें या मंत्रिमंडल से हटा दें। ये दबाव जो है, ये दबाव समझ में नहीं आ पा रहा है कि मंत्री क्यों नहीं हट रहे हैं। क्या दबाव है संगी साथियों का, उनके मंत्रियों का? और लगता तो ऐसा है कि इसलिए सरकार नहीं हटा पा रही मंत्रियों को कि उनकी जो दबी हुई है, तमाम ऐसे घोटाले हैं, जो तमाम भ्रष्टाचार हैं, कहीं मंत्री ना उन बातों को खोल दें। तो इसलिए सरकार स्वीकार नहीं कर पा रही है, मंत्रियों पे दबाव नहीं बना पा रही है, और कारण भ्रष्टाचार है। एक मंत्री अगर लगातार विभाग में रहेगा तो ऐसे ही तो भ्रष्टाचार करेगा। नीट की परीक्षा हुई, वो भी फेल हुई, क्योंकि ओएमआर में जो इस तरह की शिकायतें आई हैं, वो भी सामने देखनी है। तो सरकार छात्रों की मांगों को माने, यही हमारी मांग। आज जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कृत्य किया है, वो पूरी तरह से अशोभनीय है, निंदनीय है। नेता प्रतिपक्ष जिस गरिमा का पद है, उस पद को भी राहुल गांधी जी गंभीरता से नहीं लेते हैं। इस बात का आज पूरा उनके व्यवहार से दिखा। मेरा ये मानना है, लोकतंत्र में विरोध और अराजकता दोनों अलग अलग शब्द हैं। विरोध जब मर्यादा की हदों को पार कर जाती है तो अराजकता बन जाती है, और हम शुरू से कहते रहे हैं, राहुल गांधी जी अराजकता के प्रतीक बनकर उभरे। जिस प्रकार से संसदीय जीवन में हमारे कुछ ऐसे पद होते हैं जो केवल पार्टी विशेष के नहीं होते। प्रधानमंत्री केवल एक पार्टी के नेता नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं,
जिसको पूरे देश की जनता अपने आस्था और विश्वास का केंद्र मानती है। और आज उनके आवास पर जाकर जिस प्रकार का व्यवहार और जिस प्रकार का अराजकता फैलाने का प्रयास राहुल गांधी और उनकी टीम ने किया है, वह स्पष्ट संकेत देता है कि ये विरोध की राजनीति नहीं, ये अराजकतावादी राजनीति चायक बनते जा रहे हैं। मुझे इस बात को कि जब वहां पर राहुल गांधी जी के साथ मल्लिकार्जुन जैसे वरिष्ठ नेता रहे, राहुल गांधी तो हम मान सकते हैं कि अराजकता के विषय को लेकर, और उनके जैसा वरिष्ठ नेता भी माननीय प्रधानमंत्री के आवास के पास इस प्रकार के प्रदर्शन नहीं होते हैं। उसकी उन इलाकों की अपनी स्पेशल सुरक्षा की दृष्टि से, व्यवस्था की दृष्टि से एक परंपरा रही है, लेकिन उन परंपराओं को भी नेता प्रतिपक्ष और प्रतिपक्ष विपक्ष के नेता नहीं समझ पा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि आज की जो घटना है निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, भारत के राजनीतिक इतिहास का एक काला दिन है। जो अभी तक हम लोगों ने भी लंबे समय विपक्ष में काम किया है, हम लोगों ने कभी भी इस प्रकार की मर्यादाओं को तोड़ने का काम नहीं किया। हम मानते हैं जिन मुद्दों को लेकर छात्र हमारे लोग विषय रख रहे हैं, सरकार उस पर चर्चा करना चाहती है। राहुल गांधी जी ने जब शर्त रखी तो शर्त को भी माना गया, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, नेता प्रतिपक्ष जैसा पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने ही विषयों को रखकर, अपने ही शर्त को रखकर जब वो शर्त आगे बढ़ती है तो उसे मुकर जाते हैं। किससे आदमी बात करेगा? ऐसा नेता प्रतिपक्ष जो अपने ही शर्तों से मुकर जाए, उनके बाद शर्त रखने के बाद भी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनकी अपरिपक्वता स्पष्ट रूप से झलकती है। और मैं कहूँगा कांग्रेस और विपक्ष के साथियों से, हम संसद के पटल पर हर प्रकार के संवाद के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आपकी जो मर्यादाएं तोड़ने की परंपरा बनती जा रही है, जो अराजकतावादी सोच आपके अंदर विकसित हो रहा है, निश्चित रूप से इससे देश कहीं ना कहीं दुखी है। और देश अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। देश का युवा जो निश्चित रूप से इस देश के विकास के लिए काम कर रहा है, जो आज का जेन जी पूरी तरह से सकारात्मक रूप से इस देश के विकास के लिए आगे बढ़कर देखता है, उसको के नायक माननीय प्रधानमंत्री के साथ इस प्रकार के उनके आवास के बाहर इस प्रकार का जो खेल खेला गया है, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं संपूर्ण विपक्ष को स्पष्ट रूप से कहता हूं, आइए संसद के पटल पर हर प्रकार का चर्चा कीजिए, पर संसद की मर्यादा और गरिमामय पदों के साथ इस प्रकार का शोभनीय व्यवहार नहीं कीजिए। सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद।
আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।